हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 सच्ची डरावनी कहानियां। साथ ही दोस्तों, आज मैं आपको एलियन से जुड़ी एक घटना के बारे में भी बताऊंगा और उस एलियन का एक असली वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज जो सच्ची डरावनी कहानियाँ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे राजस्थान से नीरज सिंह जी ने भेजी है। तो अब मैं आपको नीरज जी के नज़रिए से ही ये दोनों घटनाएं बताता हूँ। मेरा नाम नीरज सिंह है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई 2 बिल्कुल सच्ची भूतिया घटनाएं बताने जा रहा हूँ। तो पहली भूतिया घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे 3 दोस्तों के साथ आज से 5 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 5 साल पहले मैं और मेरे 3 दोस्त मेरे मामा की शादी में जा रहे थे। मेरे मामा की बारात भीलवाड़ा ज़िले के ही एक गांव में जानी थी। बारात में मैं और मेरे 3 दोस्त भी जा रहे थे। मैं और मेरा एक दोस्त अपनी अपनी बाइक लेकर बारात में जा रहे थे। दोनों बाइक पर हम 2-2 लोग बैठे हुए थे। मतलब हम कुल 4 लोग बाइक से बारात के लिए जा रहे थे। हम लोग रात को 8 बजे बारात के लिए निकले थे। मामा की बारात भीलवाड़ा ज़िले के ही एक दूर दराज के गांव में जानी थी। उस गांव का रास्ता मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा एक दोस्त उस गांव का रास्ता जानता था। हम लोग कच्चे रास्ते से होते हुए बारात वाली जगह की तरफ जा रहे थे। गांव में लोग रात को खाना खाकर बहुत जल्दी सो जाते हैं और साथ ही गांव में रोड लाइट भी नहीं होती हैं, जिस वजह से गांव की सड़कों पर बहुत अंधेरा भी रहता है। तो हम लोग गांव के अंधेरे रास्तों से होते हुए बारात वाली जगह की तरफ बढ़े जा रहे थे। उस समय रास्ता बिल्कुल सुनसान था और चारों तरफ भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। हम लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से मेरी और मेरे दोस्त की बाइक बंद पड़ गई। बाइक बंद होने के बाद हमने फिर से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात थी कि अब बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उस समय ना तो मेरी बाइक स्टार्ट हो रही थी और ना ही मेरे दोस्त की। हम दोनों बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम दोनों की बाइक तो जैसे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम दोनों की बाइक बहुत ही सही कंडीशन में थी, इसलिए इस तरह अचानक हम दोनों की बाइकों का एक साथ बंद पड़ जाना, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। हमारी दोनों बाइक अचानक बंद पड़ जाने से हम चारों दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान थे। फिर जिस जगह पर हमारी बाइक बंद हुई थी, कुछ देर बाद उस जगह पर बहुत ठंड होने लगी। उस जगह पर ठंड इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि ठंड से हम लोग कांपने लगे थे। हमारी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गर्मी के मौसम में इतनी ठंड कहाँ से आ गई। इन सारी बातों से हम चारों दोस्त बहुत घबरा गए थे। फिर अचानक ही हमें अपने आसपास से बहुत से लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास पैदल चल रहे हों। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि हमें वहाँ पर बस लोगों के चलने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं, जबकि उस जगह पर हमें दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। उन आवाज़ों से हम सभी दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोग फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद हमें अपने आसपास से कई लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगीं। वो आवाज़ें हमारे बिल्कुल पास से आ रही थीं, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन सारी घटनाओं से हम सभी दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर तभी मेरे एक दोस्त ने हम लोगों से कहा कि ये बताओ, तुम में से कोई शराब लेकर आया है क्या? अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि हाँ, मैं 2 बोतल शराब लेकर आया हूँ। तब मेरे दोस्त ने फिर से मुझसे कहा कि जल्दी से शराब की 2 बोतलें निकालो और मुझे दो। फिर मैंने शराब की 2 बोतलें निकाल कर अपने दोस्त को दे दी। इसके बाद मेरे दोस्त ने शराब की 2 बोतलें खोलकर उनमें मुंह लगाकर 2 बोतलों से थोड़ी थोड़ी शराब पी ली। मेरे दोस्त के ऐसा करते ही हमारे पास से आ रही वो सारी आवाज़ें बंद हो गईं।
ये देखकर हम सारे दोस्त बिल्कुल हैरान रह गए थे। इसके बाद मेरे दोस्त ने शराब की दोनों जूठी बोतलों को वहीं पर फेंक कर हमसे कहा कि जल्दी से बाइक स्टार्ट करो। अपने दोस्त की बात सुनते ही हमने फिर से बाइक स्टार्ट की और अब की बार हमारी बाइक स्टार्ट भी हो गई। फिर बाइक के स्टार्ट होते ही हम लोग बहुत तेज़ी से उस जगह से निकल गए। इसके बाद हम लोग बारात पहुंच गए और फिर अगली सुबह ही हम लोग बारात से वापस अपने घर आ गए। इस घटना के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मामा की बारात में जाते समय जिस जगह पर हमारी गाड़ी बंद हुई थी वहाँ पर पास में ही एक कब्रिस्तान है। फिर मेरे उस दोस्त ने जिसने शराब की बोतलों को जूठा करके फेंक दिया था, जिसने हम चारों दोस्तों को उस भयानक हादसे से बचाया था, उसने मुझे बताया कि कभी भी रात के समय कब्रिस्तान या शमशान घाट के पास से शराब या मांस मछली लेकर नहीं गुजरना चाहिए, और अगर कभी शमशान या कब्रिस्तान के पास से शराब या मांस लेकर जाना ही पड़े तो उसको जूठा कर देना चाहिए, क्योंकि जूठी चीज़ों के पीछे आत्माएं नहीं पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ साफ़ सुथरी हो और जूठी ना हो तो बहुत सी अतृप्त आत्माएं उस चीज़ के पीछे पड़ जाती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि कभी भी देर रात को खाने पीने का सामान लेकर किसी सुनसान जगह से नहीं गुजरना चाहिए, और अगर फिर भी कभी रात को खाने का सामान लेकर किसी सुनसान जगह से गुजरना पड़े तब भी उस जगह से जाते समय अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आपको खाने का सामान उसी जगह पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाने का सामान उस जगह पर नहीं छोड़ेंगे तो कोई भटकती आत्मा आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ सकती है और आपको या आपके परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी पहली भूतिया घटना, और अब मैं आपको एक और डरावनी घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 3 साल पहले हुई थी। उस समय मैं राजस्थान के कोटा में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने गया था। कोटा में मैं एक हॉस्टल में रहता था और उस हॉस्टल में ही मेरे साथ ये भयानक हादसा भी हुआ था। मैं आपको उस हॉस्टल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल हॉस्टल के अपने रूम में मैं अकेला रहता था और मेरे रूम से थोड़ी दूरी पर ही एक और दूसरा रूम था जिसमें राहुल और पीयूष नाम के 2 लड़के रहते थे। हॉस्टल में आते ही राहुल और पीयूष से मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। हॉस्टल के अपने रूम में रहते हुए मुझे 1 महीना बीत गया था और इस 1 महीने के दौरान मेरे साथ उस रूम में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई थी। हालांकि 1 महीने बाद उस रूम में मेरे साथ कुछ छोटी मोटी अजीब घटनाएं होने लगी थीं, जैसे कि कई बार अकेले रहने पर भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। इसके अलावा अक्सर मुझे रात को डरावने सपने भी आने लगे थे। सपने में मैं देखता था कि एक लड़की हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर रही है। वो सपना बहुत भयानक होता था और उस सपने को देखकर मैं बहुत डर जाता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने साथ हो रही इन घटनाओं के बारे में अपने दोस्तों राहुल और पीयूष को नहीं बताया था। मैं सोचता था कि अगर मैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो वो मुझ पे हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। खैर, उस रूम में मेरे साथ हो रही इन छोटी मोटी घटनाओं के अलावा भी एक दिन मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसकी वजह से मुझे वो हॉस्टल ही छोड़ देना पड़ा। दरअसल एक बार मैं रात को 10 बजे अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। तभी मेरे पास पीयूष का कॉल आया। पीयूष ने कॉल पर मुझसे कहा कि भाई, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, तेरे पास खाने को कुछ है तो दे दे। पीयूष की ये बात सुनकर मुझे याद आया कि मेरे पास मैगी नूडल्स के कुछ पैकेट पड़े हैं। फिर मैंने पीयूष से कहा कि मेरे पास मैगी के कुछ पैकेट पड़े हैं, उन्हें लेकर मैं तेरे रूम पे आता हूँ, वहीं पर इन्हें बनाकर खाया जाएगा। तब पीयूष ने मुझसे कहा कि ठीक है भाई, तू जल्दी से आ जा। इसके बाद मैं मैगी के पैकेट लेकर पीयूष के रूम में चला गया। पीयूष के रूम में जाकर मैंने मैगी बनाई और फिर मैं, राहुल और पीयूष हम तीनों लोग मैगी खाने लगे। मैगी खाते खाते अचानक से हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बच्चे की रोने की वो आवाज़ बहुत ही अजीब सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ हमारे आसपास गूंज रही हो। उस आवाज़ को सुनकर हम तीनों लोग बहुत हैरान रह गए थे। तभी पीयूष ने मुझसे मजाक करते हुए कहा कि
भाई ये बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है। पीयूष की बात पर मैंने कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता है यार, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई बच्चा आसपास की बिल्डिंग में रो रहा होगा, वही आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। इतना बोलने के बाद मैं फिर से मैगी खाने लगा। तब तक बच्चे के रोने की वो आवाज़ भी बंद हो गई थी। फिर मैगी खाने के बाद मैंने पीयूष और राहुल से कहा कि भाई मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। इतना बोलकर मैं अपने रूम में आ गया। फिर रूम में आकर मैं अपने बेड पर लेट गया। मुझे लेटे हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक से टेबल पर रखी मेरी एक किताब टेबल से नीचे ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर मैं डर गया। उस समय मेरे रूम में बाहर से इतनी तेज़ हवा भी नहीं आ रही थी कि जिससे वो किताब गिर जाए, और वैसे भी वो किताब इतनी भारी थी कि तेज़ हवा से भी वो नहीं गिर सकती थी। खैर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। फिर जैसे ही मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, वैसे ही किसी ने मेरे बेड को बहुत ज़ोर से धक्का दे दिया। उस धक्के से मेरा बेड अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया था। इस चीज़ से मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने तुरंत उठकर अपने कमरे की लाइट जलाई और देखने लगा कि कहीं मेरे कमरे में कोई और भी तो नहीं है जो मेरा बेड हिला रहा है। मैंने अपने कमरे में हर जगह देखा, लेकिन कमरे में मुझे कोई भी नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मेरे कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है तो फिर मेरे बेड को धक्का किसने दिया। फिर मैंने इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अब की बार मैंने अपने कमरे की लाइट जली हुई छोड़ दी थी ताकि मैं देख सकूं कि आखिर मुझे परेशान कौन कर रहा है। फिर जब दोबारा मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, वैसे ही फिर से किसी ने मेरे बेड को ज़ोर से धक्का देकर खिसका दिया। इस बार बेड के खिसकने से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने तुरंत ही पीयूष को फ़ोन करके उसको सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर पीयूष ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। फिर उस रात मैं पीयूष और राहुल के साथ ही सोया था। फिर अगली सुबह जब मैं अपना फ़ोन चला रहा था तभी मुझे याद आया कि मेरे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग लगी हुई है। पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। फिर जब मैंने अपने फ़ोन की सबसे लास्ट वाली कॉल रिकॉर्डिंग चेक की, तब मुझे उस रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सुनाई दिया। ये उसी कॉल की रिकॉर्डिंग थी जो रात को डरने के बाद मैंने पीयूष को की थी। उस कॉल रिकॉर्डिंग में मेरे और पीयूष की आवाज़ के अलावा किसी लड़की की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की बहुत ही धीमी आवाज़ में कोई गाना गुनगुना रही हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया था। फिर मैंने तुरंत ही वो रिकॉर्डिंग पीयूष को भी सुनाई। पीयूष भी उस रिकॉर्डिंग को सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। ना तो मेरे कमरे में कोई लड़की थी और ना ही पीयूष के कमरे में, तो उस रिकॉर्डिंग में लड़की की आवाज़ कहाँ से आ गई, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। इस बात से मुझे लगने लगा था कि शायद हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मैंने और पीयूष ने उस हॉस्टल के मालिक से इस घटना का जिक्र किया। तब हमारी बात सुनकर हॉस्टल के मालिक ने हमें बताया कि हॉस्टल के जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ, कई साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी। वो लड़की भी यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी। पढ़ाई के प्रेशर की वजह से वो लड़की बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन पढ़ाई के प्रेशर से परेशान होकर उस लड़की ने हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। हॉस्टल के मालिक की ये बात सुनकर मैं और पीयूष बिल्कुल सन्न रह गए थे। फिर मैंने हॉस्टल के मालिक से कहा कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें पहले ये बात बता देता तो तुम ये रूम कभी नहीं लेते। हॉस्टल के मालिक की ये बात सच थी, क्योंकि अगर मुझे लड़की के सुसाइड करने वाली ये बात पता होती तो मैं वो रूम कभी ना लेता। खैर फिर कुछ दिनों के अंदर ही मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर दिया। पढ़ाई के प्रेशर की वजह से हर साल बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और बच्चों पर पढ़ाई का ये प्रेशर उनके माँ बाप ही डालते हैं। माँ बाप को समझना चाहिए कि हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता। हर बच्चे के अंदर अपनी अलग काबिलियत होती है। ज़रूरत है तो बस उस काबिलियत को पहचानने की, उसको निखारने की।
हर माँ बाप के लिए बच्चों के ग्रेड बच्चों की जान से ज़्यादा मायने नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 रियल हॉरर स्टोरीज़, और अब मैं आपको बताता हूँ एक सच्ची रहस्यमयी घटना के बारे में, और साथ ही मैं आपको इस घटना से जुड़े कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। तो घटना यह है कि इसी साल यानी कि साल 2023 के मई महीने में अमेरिका के लास वेगस राज्य के एक घर के पीछे, जहाँ पर थोड़ी खाली जगह होती है, वहाँ पर एक यूएफओ यानी कि एलियन का जहाज़ क्रैश हुआ था। साथ ही उस क्रैश हुए यूएफओ से 2 काफ़ी बड़े और अजीब से जीव भी निकलकर बाहर आए थे। यूएफओ से निकले अजीब जीवों को, या कहें कि उन एलियंस को, उस घर में रहने वाले लोगों ने देखा भी था। उस घर के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी थी। पुलिस भी फ़ौरन ही उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गई थी। फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने उस घर में पहुंची जहां पर यूएफओ क्रैश हुआ था, तब पुलिस के सामने भी एक और नीले रंग का अजीब सा उड़ता हुआ जहाज दोबारा से उसी जगह के पास में क्रैश हुआ था, या शायद लैंड हुआ था। इसके बाद पुलिस वाले जब उस जगह जाते हैं जहां पर लोगों ने एलियंस को देखा था, तब उस घर के अंदर का वीडियो अमेरिकन मीडिया ब्लॉक कर देती है, नहीं दिखाती है। दरअसल दोस्तों, उस यूएफओ क्रैश होने वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने गए पुलिस वाले के शरीर में एक बॉडी कैम लगा हुआ था, जिससे पुलिस वाले के सामने आने वाली हर चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन जब वो पुलिस वाला उस घर के अंदर जाता है और उन एलियंस को देखता है, तब वीडियो के उस हिस्से को अमेरिकी सरकार ब्लॉक कर देती है। इस घटना में मैन इन ब्लैक का जिक्र भी आया है। उस घर में रहने वाले लोगों का कहना है कि यूएफओ क्रैश की इस घटना के कुछ दिनों बाद उनके घर के आसपास काली कार में काले सूट पहने हुए कुछ अजीब लोग उनके घर की निगरानी कर रहे थे। इस घटना से जुड़े ज़्यादातर वीडियो को अमेरिकी सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, पर जो वीडियो अभी तक ब्लॉक नहीं हुए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और साथ ही मैं आपको वो कॉल भी सुनाऊंगा जिसमें उस घर के लोग पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि उनके घर में यूएफओ क्रैश हुआ है और उस यूएफओ से 2 एलियंस भी बाहर निकलकर उनके घर में घूम रहे हैं। एक और बात दोस्तों, कि जिन लोगों ने यूएफओ से निकले उन एलियंस को देखा था, उन्होंने पुलिस को बताया था कि वो एलियंस 8 से 9 फुट लंबे थे। उनका मुंह भी बहुत बड़ा था और उनकी आंखें भी काफ़ी बड़ी और चमकीली थीं। साथ ही उन लोगों ने यह भी बताया था कि वो एलियंस हरे रंग के हैं। ये पूरी बातचीत आप खुद सुन सकते हैं। खैर, अब आप वो वीडियो देखिए। A family in Las Vegas insisting something is out there after allegedly having a close encounter of the third kind. I swear to God, this is not a joke. One witness calling 911 after they say an object fell out of the sky and landed in their backyard. They're like 9 foot, 10 foot tall. They look like aliens to us. Big eyes, they have big eyes. The mysterious object that fell from the sky, even the officers apparently saw that. The green glow of the alleged UFO is seen on this newly released body camera footage. I have butterflies, bro. Everyone saw a shooting star, then these people say there's aliens in their backyard. So when that 911 call came in, less than an hour later, police were ready to believe it. It was like a big creature. A big creature? Yeah, like around 10 feet tall. Because I'm not going to BS you guys. One of my partners said they saw something fall out of the sky too, so that's why I'm kind of curious. Did you see anything land in your backyard? Or? But after a brief investigation of the yard, officers closed the case as unfounded. If those 9 foot beings come back, don't call us, all right? Deal with it yourself. I ain't dealing with that. According to former intelligence officer David Grush, an alien crash landing isn't too far-fetched. Grush recently turned over documents to Congress claiming the U.S. government has a vast collection of vehicles that have non-human origin. As you know, this is not our first UFO rodeo. We first heard about the incident in early May via the Metro Police grapevine. The incident has a lot in common with other bizarre cases from around the world: an alleged crash, strange beings, and bits and pieces that don't make sense. But the police took this seriously, and so do we. Just before midnight on April 30th, skywatchers across several western states saw a bright fireball streak through the heavens. A police officer working in the Northwest Valley caught a glimpse of the colorful object on his body cam. At nearly the same time, a Ring camera in the area recorded a strange noise and what sounds like a crash. One family living in a ranch-style home had a much closer view of the object.
Two brothers and their father were working on a vehicle in their yard when they caught a glimpse of a sparkly object as it came crashing down, then were hit by what they describe as a shock wave. One of the witnesses, a young man named Angel, has stated when the brothers looked into the yard where the object landed, that spot was obscured and blurry, as if by unknown form of camouflage. What they saw next prompted a frantic call to 911. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes, and they're not human. They're 100% they're not human. 8 News Now investigators have spoken with family members multiple times in the past 4 weeks, but each of the 3 times we accepted their invitation to do an interview, they didn't answer the door or their phone. These are some of the claims they've made in other public forums. Multiple family members backed up the story in an initial police report we obtained. Angel says they heard the patter of multiple feet in the yard. They later heard footsteps on their roof. They saw one of the 8-foot-tall creatures climb behind the controls of a large front loader stored in the yard as if trying to engage it. He got a good look at one of the creatures, he said, a greenish-grayish being with large eyes and long legs. He says he could hear its deep breaths, and when he locked eyes, he was, in essence, frozen in place, couldn't move. In the middle of the yard, where the object had crashed, then vanished, a circular impression was left in the soil. Okay, where is this on your property? Metro sources say the police dispatcher initially wondered whether to send a crisis intervention team to help the troubled witness, but then took the incident seriously. 2 officers arrived 38 minutes after the call, and by then had heard from other officers. They proceeded cautiously and managed some nervous laughs. I ain't dealing with that. A few days later, the family says 2 Metro sergeants returned to the scene to ask follow-up questions. The family says they also saw men in suits and sunglasses driving in a car with government plates cruising slowly past the house in the following days. Nellis and Creech have denied any interest or involvement with the incident. Metro has indicated they believe the family that something crashed in their yard. But what? तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो के लास्ट में मैंने जो आपको घटना बताई है ये एलियन वाली, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको कमेंट में जवाब भी दूंगा और साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको इस घटना से जुड़े वीडियो के और आर्टिकल के लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।